की बैठ जाए वंदे वंदे वंदे। रामजोस कॉलेज की इस सभागार में उपस्थित दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर योगेश सिंह जी, डीन ऑफ कॉलेजेस आदरणीय बलराम पानी जी, कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अजय कुमार अरोड़ा जी, वाइस प्रिंसिपल दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज के प्रिंसिपल्स, प्राध्यापिका मित्रगण, शिक्षा विभाग के अधिकारी मित्रगण, रामजोस कॉलेज तथा डीयू के विभिन्न कॉलेज के स्टूडेंट्स भाई और बहनों, मीडिया के साथीगण, हम सब की सौभाग्य है हम सब ने मिलके 150 साल पहले कल्पना की गई वंदे मातरम की सामूहिक गान किया। पूर्णांग वंदे मातरम की सामूहिक गान किया, 6 स्टांजा की वंदे मातरम की सामूहिक गान किया। वाइस चांसलर महोदय ने उल्लेख किया अपने वक्तव्यों में किस परिस्थिति में यह राष्ट्र चेतना की ये द्योतक बना, वाहक बना, कैटलिस्ट बना। 19वीं सदी में भारत किस परिस्थिति में गुजरा। पूरा 19वीं सदी की प्रारंभ से ही भारत कभी अंग्रेजों को सहन नहीं किया था। जगह जगह पे उनके खिलाफ विरोध प्रतिरोध की माहौल बना हुआ था। 1857 उसकी एक घटना ही मात्र है, उसकी पहले भी हुई है। देश के विभिन्न भाग में हुई है, पूर्वी भारत में हुई है, दक्षिण में हुई है। समग्र दूर सर्वदूर अंग्रेजों की गुलामी को हमने स्वीकार नहीं किया। उसके पहले भी तो हम पराधीन थे, लेकिन अंग्रेजों के समय हमारी लड़ाई और तीव्र हुई। भारत की नागरिकों ने एक लंबी लड़ाई के बाद 1947 में देश को आजाद किया। मित्रों, आजादी एकाएक एक क्षण में नहीं आई। अनेक प्रयासों के बाद यह स्थिति हमको 1947 में मिली। जो स्थिति में हम लोग गुजरे उसमें जो कुछ लैंडमार्क घटनाएं हुए, जैसे 1857 को हम याद करते हैं, ऐसे ही राष्ट्र चेतना को जागरूक करने के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई आनंद मठ की ये कविता, ये चेतना की वाहक वंदे मातरम देश को एकत्रित किया था। विशेष करके देश की नौजवानों को एकत्रित किया था। मित्रों, ये वंदे मातरम भारतीयों के लिए कालजयी है, काल निरपेक्ष है, काल सापेक्ष है। सभी समय में वंदे मातरम की जो स्पिरिट है, उसके अंदर जो प्रेरणा है, हम सबके लिए प्रासंगिक है। इसीलिए जब हम 21वीं सदी के पहला 25 साल के बाद वंदे मातरम की 150 साल मनाते हुए एकत्रित हुए हैं, फिर एक बार भारतीय चेतना को जागरूक करने के लिए हम सब ने मन बनाई है। क्यों? आने वाले 20-21 साल में भारत आजादी की शताब्दी बनाएगी। 1947 में आज हम 2025 में है। 22 साल के उपरांत, 2 दशक के उपरांत आजादी को 100 साल होगा। तब देश के प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, देश विकसित होना चाहिए। यह वंदे मातरम इस बार गान की आवश्यकता इसीलिए पड़ी है, दुनिया में देश को फिर एक बार मजबूत करना है। तब आजादी के लिए हमने वंदे मातरम गाया था, स्वराज्य के लिए वंदे मातरम गाया था। इस बार हम वंदे मातरम एकत्रित होकर गा रहे हैं समृद्धि के लिए। समृद्धि आने से ही विकसित भारत हो पाएगा, और उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्रमुख भूमिका है। मैं उस भूमिका को सिर्फ आपके साथ इस गौरवमय क्षण को
आपके साथ सहभागी होने के लिए मेरे को आपने अवसर दिया, मैं आपको आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर महोदय और सारे प्राध्यापक, प्राध्यापिका, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सारे मेरे नौजवान साथियों से आग्रह करता हूं, सरकार ने 2-3 फैसला किया है। एक, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, वंदे मातरम को पहले 2 स्टांजे के बाद अटकना पड़ा। एक योजना के तहत आजादी के उपरांत जबकि संविधान सभा में चर्चा हुई, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान करके हम लोग जन गण मन जातीय संगीत और ये राष्ट्रगान करके हम उसको स्वीकार करेंगे। फिर भी हमारे देश में राजनीति कभी हमको पीछा नहीं छोड़ती है। वंदे मातरम की पूर्णांग वर्णन गान आजाद भारत में अनेकों खंड में नहीं हो पाया। अभी भारत सरकार ने निर्णय किया, अब से वंदे मातरम की पूर्णांग गान होगी। जैसे अभी मेरे नौजवान साथियों ने पूर्णांग गान किया, मैं उनको बधाई देता हूं, सबको बधाई देता हूं उसको पूर्णांग गाने के लिए। दूसरी, इसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित किया जाएगा। मित्रों, सरकारी निर्णय से जन आंदोलन में परिवर्तित नहीं होगा। जन के अंदर, मन के अंदर, विद्यार्थियों के अंदर, नई पीढ़ी के अंदर अगर वो बैठ जाएगा तब ये जन आंदोलन में परिवर्तित होगा। और इस गाने की, इस संगीत के एक एक शब्द खुद को प्रेरित करने लायक ये विषय है। इसमें कहा गया है, मां को पूजा किया गया। मां कभी सांप्रदायिक हो सकता है क्या? मां कभी धार्मिक हो सकता है? तो मां तो मां है। भारत माता की वर्णन करते हुए, मां तू ही दुर्गा है, तू ही लक्ष्मी है, तू ही सरस्वती है। पुरुषार्थ की सारे आवश्यकता को पूरा करने की भूमिका मां के पास है। हम बच्चे उसकी पूजन करते हैं। इसको जन आंदोलन में परिवर्तित करना है। अंत में हम आज एक शपथ करेंगे, मिलकर शपथ करेंगे। देश की सांप्रतिक स्थिति में वंदे मातरम इसीलिए गाया जाएगा, देश को विकसित करना है। उस समय में देश की स्वराज्य के लिए लड़ाई हुई थी, आज समृद्धि की लड़ाई होगी। मित्रों, मैं एक ऑपरेटिव पार्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से अनुरोध करूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी क्लासरूम हैं, मैं क्लासरूम की बात कह रहा हूं, कॉलेज की नहीं कह रहा हूं, ब्याज की नहीं कह रहा हूं, मैं क्लासरूम कह रहा हूं। हर एक क्लासरूम में इसी वंदे मातरम 150वीं वर्षगांठ के अवसर पे भारत सरकार ने जो निर्णय किया है, इसको एक जन आंदोलन में परिवर्तित करना, साल भर मनाना। डीयू में ऐसा कोई दिन नहीं रहनी चाहिए जहां एक समूह वंदे मातरम की गान ना करे। ये वर्ष भर इसकी एक रचना बनाई है, हर एक क्लासरूम में वंदे मातरम की गान होनी चाहिए, तब जाकर हम एक राष्ट्र झंकार खड़ा कर पाएंगे। मेरी अपेक्षा है दिल्ली विश्वविद्यालय इस राष्ट्रीय कर्तव्य को, इसको मैं राष्ट्रीय कर्तव्य मानता हूं, देश की नागरिकों के मन में एक नई उमंग भरने के लिए, नई पीढ़ी में एक नई उत्साह भरने के लिए वंदे मातरम की आज भी प्रासंगिकता है, आज भी आवश्यकता है। हम आए दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसकी देश की शिक्षा एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, देश की स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फार्मास्यूटिकल कॉलेज, लॉ फैकल्टी, जहां भी जहां पढ़ाई होती है, नौजवान जहां आता है, नौजवान गर्व से वंदे मातरम की गान करें, पूर्णांग वंदे मातरम की काम करें, गान करें। इसकी व्यवस्था दिल्ली विश्वविद्यालय और अनेक कॉलेज और शिक्षा विभाग उसकी चिंता करे। वैसे ही हम वंदे मातरम के बाद, मैंने अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी जब मेरे को स्वागत किया गया उस समय में स्टेज में थोड़ा चहल पहल हुई, अरे फल का टोकरी कहां गया? आपने थोड़ा मार किया, बीच में फल का टोकरी आ भी गया था। मित्रों, विषय की तत्वों को समझना चाहिए। मैं कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेके एक विषय कॉलेजेस में और जहां मैं जाता हूं वहां आग्रह किया था, अब ये जो महंगा फूल की गुलदस्ता आप देते हैं, जिसकी आयु फोटो उठाने तक ही, 15-20 सेकेंड, 30 सेकेंड की आयु 500, 1000, 2000 रुपया तक की गुलदस्ते की काम में आता है।
अगर उतना ही मूल्य में हम, क्योंकि हमें विकसित भारत बनानी है, भारत की नौजवानों को तंदुरुस्त करनी है, भारत की बच्चों को मजबूत करनी है, अगर कोई मान्यगण्य व्यक्ति को फूल गुलदस्ते की जगह पे अगर फलों की टोकरी दे देते, वो अतिथि को खाने के लिए नहीं, अतिथि के सम्मान पे अगर उस फल की टोकरी को बाद में पास की कोई सरकारी स्कूल में, पास की कोई स्ट्रीट में सामान्य बच्चों को अगर केला, एप्पल, अंगूर, फ्रूटी दिया जाए तो शायद उसकी जिंदगी में फर्क आएगा। बूंद बूंद से महासागर बनती है। कम से कम योगेश सिंह जी सही से समझाना चाहिए, आगे आगे सही समझाइए, इसकी एक आप क्लास लेनी चाहिए। आप तो क्लास लेने में माहिर हो, आप अच्छे समझा भी पाते हो। मैं भी जब दिल्ली विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर को सुनता हूं, मंत्रमुग्ध होकर सुनता हूं। अभी भी उन्होंने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। मैं उनको आग्रह करूंगा, आपका ये आने वाले 365 दिन ऐसा दिन ना जाए जिसमें आप कोई ना कोई कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को जाके 15 मिनट से, लंबी चौड़ी नहीं करनी है, वंदे मातरम सामूहिक गान करना, एक शपथ करना और 2 शब्द बोलना, इसको परंपरा बनाइए। तब जाके इसे पागलपन होने से ही देश में जन आंदोलन होगी। मैं जो वीसी महोदय कहता हूं सबके लिए एप्लीकेबल है, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है, इसलिए मैं आपके बीच में इसीलिए आया हूं। फलों की गुलदस्ता शिक्षा अनुष्ठान में एक संस्कृति बननी चाहिए। फल दान करें, पड़ोस की गरीब बच्चों को हम फल दान करें, ये एक संस्कार है। मंदिर में फूल चढ़ाना, खीर चढ़ाना जितना ही पवित्र है, उसे मैं मानता हूं ज्यादा पवित्र है कोई सरकारी स्कूल में बच्चों को केला और नाशपाती या एप्पल देके आना। इसको एक संस्कार में परिवर्तन करना, यही वंदे मातरम का सटीक उद्देश्य होगा। मित्रों, मैं फिर एक बार आप सबको बधाई देता हूं, खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं आपके बीच में पाकर। अब आइए हम सब मिलके हम एक संकल्प करें, वंदे मातरम क्यों गाना चाहिए। आपके पास वो परिचय है क्या? नहीं तो आप खड़े हो जाइए, मैं आपको दोहराता हूं, मेरे हिंदी में मैं दोहराता हूं, आप उसको सब खड़े हो जाइए और अपना दाहिना हाथ सामने करें। सब लोग दाहिना हाथ सामने करें। भारत माता की ये संकल्प लेता हूं कि अपने जीवन में स्वदेशी सोच और नवाचार को अपनाऊंगा और अपने कामों से भारत की लोगों की मेहनत और हुनर का सम्मान करूंगा। नई शिक्षा नीति 2020 के मार्गदर्शन में मैं सिखाने का जीवन का उद्देश्य और राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाऊंगा। मैं भारतीय भाषा और संस्कृति का सम्मान करूंगा और हर कदम पर देश की विकास और प्रगति के लिए प्रयासरत रहूंगा। मैं सीखने और नई तकनीकी को प्रयोग से आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाऊंगा और पर्यावरण की रक्षा कर स्वच्छ, हरित और सुंदर भारत बनाने में सहयोग करूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनकर देश की उन्नति में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।